जंग थोपी गई तो इनका जवाब पत्थर से देंगे। मकबूजा कश्मीर पर किसी यकतरफा फैसले को तस्लीम नहीं करते। फिफ्थ जनरेशन या हाइब्रिड वॉर की सूरत में हम पर मुसलत की गई है। इसका मकसद मुल्क और अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करके इंतशार फैलाना है। हम इस खतरे से बाखूबी आगाह हैं। अफवाज पाकिस्तान पूरी क़ुव्वत से लैस, चौकन्ना और बाखबर हैं और इंशाअल्लाह दुश्मन की किसी भी हरकत का फौरी और पूरी क़ुव्वत से जवाब देने के लिए तैयार हैं। अफवाज पाकिस्तान पूरी क़ुव्वत से लेस, चौकन्ना और बाखबर हैं। फिफ्थ जनरेशन या हाइब्रिड वॉर के खतरे से बखूबी आगाह हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यौम दिफा पर तकरीब से खिताब। कहा, दुश्मन के नापाक अज़ाइम को शिकस्त देने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। पाकिस्तानी कौम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। कोई दुश्मन हमारी इस मोहब्बत को शिकस्त नहीं दे सकता। फिफ्थ जनरेशन या हाइब्रिड वॉर का मकसद मुल्क और अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करके इंतशार फैलाना है। इस जंग को जीतने में भी जरूर कामयाब होंगे। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। अफगानिस्तान में अमन की कोशिश में पाकिस्तान का कलीदी किरदार मुंह बोलता सबूत है। वक्त हमें कई बार आजमा चुका, हम हर बार सुरखरू हुए। पाकिस्तान जिंदा हकीकत है, दुश्मन को कोई शक ना हो। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, दुश्मन पाकिस्तान की इस्लामी पहचान को मिटाने के लिए लगातार साजिशों का जाल बुनता आया है, लेकिन उनकी हर चाल नाकाम हुई। अपने शोहदा को भूल जाने वाली कौमें मिट जाती हैं। GHQ में होने वाली तकरीब में आर्मी चीफ ने जुर्रत का मुजाहरा दिखाने वाले जवानों और अफसरान को एजाज़ात से नवाजा। शोहदा के एजाज़ात उनके अहले खाना ने वसूल किए। यौम दिफा पर हर दिल जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार। GHQ रावलपिंडी में मरकजी तकरीब, आर्मी चीफ और सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, फातह खानी की। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब, नेवल चीफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी। शोहदा के अहले खाना से मुलाकात। शोहदा और गाजियों को शहर शहर खराज अकीदत। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। आज यौम फ़िज़ाइया पूरे कौमी जोश जज्बे से मनाया जाएगा। ऐवान सदर में यौम दिफा पर एजाज़ात की तकरीब। जुर्रत और बहादुरी की दास्तानें रक़म करने वाले जवानों को एजाज़ात से नवाजा गया। तकरीब में वफाकी वज़रा, आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। सदर मुमलिकत ने एजाज़ात तकसीम किए। उधर सदर मुमलिकत से आर्मी चीफ की मुलाकात, मुल्क की दिफाई और सलामती पर गुफ्तगू। मुल्क भर में तालीमी इदारे 15 सितंबर को खुलेंगे या नहीं, फैसला आज होगा। बैन सूबाई वज़राए तालीम का इजलास आज होगा। तालीमी इदारों से मुताल्लिक SOPs को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुख्तसर एकेडमिक सिलेबस और 2021 में इम्तिहानात पर भी गुफ्तगू होगी। बिलावल ने ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट को नकासीयाब में मुश्किलात का जिम्मेदार करार दे दिया। नालों की सफाई के दौरान कोई भी घर ना गिराने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश से मुतासरा ज़िला सेंट्रल और वेस्ट के इलाकों में गए। अपने खिताब में कहा कि सिंध हुकूमत मुतासरीन के साथ है। अगर नालों की सफाई के दौरान किसी का घर टूटा तो उसे पहले मुतबादल मकान देंगे। सब कुछ इंसाफ के साथ होगा। शहर से दहशतगर्दों का राज खत्म कर दिया, अब तरक्की पर काम करेंगे। 18वीं तरमीम कराची और सिंध के तरक्याती कामों में रुकावट बनती है। पीपल्स पार्टी अवाम को सच बताए, एक कदम आगे बढ़े तो हम 2 कदम बढ़ने को तैयार हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर का बिलावल को जवाब। कहा, कराची के लिए ऐलान करदा 1100 अरब के पैकेज में विफाक 62% फंड्स खर्च करेगा। आइन के तहत बाइख्तियार मकामी हुकूमतों की तश्कील नागुज़िर है। अली जैदी बोले, असद उमर की वजाहत के बाद कराची पैकेज के अखराजात पर क़यास आराइयाँ ख़त्म हो जानी चाहिए। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा कि कराची में MQM का मेयर नहीं, लोकल गवर्नमेंट एक्ट नाकाम हुआ। बल्दियाती इंतखाबात आइन की मुकर्ररा मुद्दत में करवाए जाएं।
FATF समेत ज़रूरी कानून साजी जल्द पार्लियामेंट में लाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म की बाबर अवान को हिदायत। कहा FATF कानून साजी कौमी ज़रूरत है, इसे पूरा करें। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास 1 हफ्ते के लिए मुलतवी करने का भी फैसला। बादल कहर बनकर बरसे, सैलाब तबाही ले आया। मानसून बारिशें मजीद 14 जिंदगियां ले गई, 8 अफराद जख्मी। हालिया सीजन में अमवात की तादाद 233 तक जा पहुंची, 166 जख्मी। KP में सबसे ज्यादा 105 हलाकतें, सिंध में 84, बलूचिस्तान में 19 और पंजाब में 16 अफराद जान से गए। सैलाबी रैले 10 पुल बहा ले गए, 10 सड़कें मुकम्मल तबाह। पाकिस्तान में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद सिर्फ 6259 रह गई। मजीद 484 नए केसेस। एक दिन में 2 मरीज दम तोड़ गए। अब तक 2,85,898 मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो चुके। मकबूजा कश्मीर पर किसी यकतरफा फैसले को तस्लीम नहीं करते। जंग थोपी गई तो इनका जवाब पत्थर से देंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि मकबूजा कश्मीर पर किसी यकतरफा फैसले को तस्लीम नहीं करते। आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि जंग थोपी गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि भारत ने हमेशा की तरह गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर रखा है। उन्होंने कहा कि हमें नए हासिल शुदा असलहे के अंबार से मरूब नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मकबूजा वादी की खुसूसी हैसियत खत्म करके गैर कानूनी इकदाम उठाया गया। भारत ने खित्ते के अमन को एक बार फिर शदीद खतरात से दो चार कर दिया है। आर्मी चीफ ने कहा कि मकबूजा कश्मीर पर किसी एकतरफा फैसले को तस्लीम नहीं करते। अपने खिताब में उनका कहना था कि जंग थोपी गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा की तरह गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर रखा है। यौम दिफा पर आर्मी चीफ का शोहदा और गाजियों को जबरदस्त खिराज तहसीन। किसी भी मिस एडवेंचर की सूरत में दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से देने की वार्निंग भी दे दी। GHQ रावलपिंडी में 6 सितंबर की मुनासबत से मरकजी तकरीब से खिताब में जनरल कमर जावेद बाजवा ने खबरदार किया कि पाक अफवाज के हौसले बुलंद और हर चैलेंज का सामना करने को तैयार है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमने कल भी अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी थी और आज भी दुश्मन के नापाक अज़ाइम को शिकस्त देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आज भी हम अपनी आज़ादी की हिफाजत अपने खून से कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस अज़्म को दोहराया कि वतन अजीज के लिए शोहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। उनकी जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानियों की बदौलत हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी कायम है। हमारे शहीद हमारे हीरो हैं और जो कौमें अपने हीरो को भूल जाती हैं वो कौमें मिट जाया करती हैं। मैं आपके जज्बा इसार को भी सलाम पेश करता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि हम हर कदम पे आपके साथ हैं और रहेंगे। पूरी कौम आपके सब्र और कुर्बानी की मकरूज है। आर्मी चीफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि हम पर 5th जनरेशन या हाइब्रिड वॉर मुसल्लत की गई है, जिसका मकसद मुल्क और अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करके इंतशार फैलाना है। हम ये जंग भी जरूर जीतेंगे। अफवाज पाकिस्तान पूरी क़ुव्वत से लैस, चौकन्ना और बाखबर हैं और इंशाल्लाह दुश्मन की किसी भी हरकत का फौरी और पूरी क़ुव्वत से जवाब देने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तानी कौम की पाकिस्तानी अफवाज से मोहब्बत लाजवाल और एतमाद गैर मुतज़लज़ल है। आर्मी चीफ ने तकरीब में एजाज़ात हासिल करने वाले ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और जवानों को मुबारकबाद भी पेश की। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। ऐवान सदर में यौम दिफा पर एजाज़ात की तकरीब, जुर्रत और बहादुरी की दास्तानें रकम करने वाले जवानों को
एजाज़ात से नवाजा गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐवान सदर में यौम दिफा पर एजाज़ात की तकरीब हुई और इस तकरीब में जुर्रत और बहादुरी की दास्तानें रकम करने वाले जवानों को एजाज़ात से नवाजा गया। तकरीब में वफाकी वज़रा, आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की और सदर मुमलिकत ने एजाज़ात तकसीम किए। ऐवान सदर में यौम दिफा पर एजाज़ात की तकरीब हुई जिसमें जुर्रत और बहादुरी की दास्तानें रकम करने वाले जवानों को एजाज़ात से नवाजा गया। तकरीब में वफाकी वज़रा, आला सिविल और अस्करी हुकाम भी मौजूद थे।